हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे आपकी मैथ्स की बुक जो नई आई है मैथ्स मेला 4th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर था शेप्स अराउंड, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 मैथ्स की बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हाइड एंड सीक। क्या है इस चैप्टर में? बेसिकली इस चैप्टर में आपको व्यूज दिए हुए हैं कि कोई चीज हम सामने से देखते हैं तो वो कैसी होती है, साइड से देखते हैं तो उसका व्यू कैसा होता है, टॉप से देखते हैं तो कैसा होता है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर आर यू हाइडिंग? तो क्या है, कुछ बच्चे हैं इसमें क्या खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो देखो सीन दिए हुए हैं इसमें, सीन 4 तक दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3 4 4 में सीन दिए हुए हैं। क्या है, कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई, और कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले पढ़ लेते हैं कि कौन से बच्चे का नाम क्या है। जैसे कि यहाँ देखो सब बच्चों के नाम दिए हुए हैं। ये है मिनी, ये है जगत, भोलू, रानी। अब रानी क्या कहती है, जगत ऑल ऑफ यू गो द हाइड एंड आई विल फाइंड यू। तो रानी कहती है जाओ तुम सब छुप जाओ और मैं तुम सबको ढूंढूंगी। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है विच गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। तो बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। क्वेश्चन नंबर बी है हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप। तो सबसे टॉप पर कौन बैठा हुआ है, पिक्चर देखें एक बार। देखो ये दिख रहा है आपको, ट्री के ऊपर ये कौन बैठा है, इसका नाम है जगत। तो ट्री के ऊपर टॉप पर बैठा है जगत, यहाँ हमने लिख दिया जगत। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है इन सीन फर्स्ट इफ रानी फेसेस टूवर्ड्स द हट विल शी बी एबल टू सी हु ऑल आर हाइडिंग नियर द हट। तो कह रहे हैं कि रानी का फेस अगर हट की तरफ है, झोपड़ी की तरफ है सीन फर्स्ट में, तो क्या वो सबको देख सकती है। चलिए सीन फर्स्ट देखते हैं। तो देखो अभी रानी किस तरफ देख रही है, इस तरफ। अगर रानी इस तरफ देखेगी क्या वो सभी बच्चों को देख सकती है, नहीं देख सकती। देखो ये इस गमले के पीछे छुपा हुआ है, ये इस हट के पीछे है और ये है ऊपर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। रानी विल नॉट बी एबल टू सी मिनी बिकॉज शी इज हाइडिंग बिहाइंड द हट। तो वो नहीं देख सकती क्योंकि जो मिनी है कहाँ है, बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे है। नाउ इन सीन 4 कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम। डिस्कस करना है कौन सा, इन सीन 4 कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम। तो सीन 4 में जो मिनी है क्या सबको देख सकती है जो बच्चे खेल रहे हैं, नहीं, क्योंकि मिनी कांट सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग बिकॉज शी इज हाइडिंग बिहाइंड द हाउस एंड कैन नॉट सी रानी हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। सीन 4 देख लो, नहीं देख सकती ना। नाउ नेक्स्ट भोलू इज अमेज्ड टू सी हाउ दिस ट्री लुक्स फ्रॉम द टॉप। अब ये भोलू है, इसने क्या करा है, ये ट्री को देखना चाहता है कि वो ऊपर से किस तरीके का दिखेगा। टॉप होता है फ्रंट, ऊपर सबसे। जगत हैज क्लिक्ड अ पिक्चर ऑफ ए ट्री फ्रॉम द फ्रंट। अब इसने तो फ्रंट से लिए पिक्चर जगत ने, और भोलू ने कहाँ से लिए, इसके टॉप से लिए। तो एक ही ट्री है, टॉप से इस तरीके से दिखेगा एंड फ्रंट से इस तरीके से। ओके क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखो क्या पूछा है, मिनी, भोलू एंड रानी ड्रॉ अ सेम ब्रिक, व्हाई आर देयर ड्रॉइंग्स ऑफ द सेम ब्रिक डिफरेंट, डिस्कस। तो देखो इन तीनों ने एक ब्रिक है उसकी ड्राइंग बनाई है। ब्रिक ये है, तो मिनी ने ड्राइंग बनाई है इसकी फ्रंट की, सामने से देखो कितना लंबा है। रानी इसको इस तरफ से देख रही है साइड से, एंड भोलू ने बनाई है इसकी बिल्कुल टॉप की, तो इसलिए उसे ये नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं। तो क्या सबकी जो ड्राइंग है सेम है, तो मैंने क्या लिखा है इसका आंसर, देयर ड्राइंग्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर शोइंग डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम ब्रिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो क्या है, सबकी जो ड्राइंग है अलग है क्योंकि सबका जो व्यू है देखने का, जो जहां से वो देख रहे हैं सबका अलग अलग है, डिफरेंट एंगल्स से देख रहे हैं। अब नीचे एक टेबल दी हुई है जिसे आपको फिल करना है। हुज ड्राइंग शोज द फॉलोइंग व्यूज, व्यू ऑफ द ब्रिक ड्राइंग, नेम ऑफ द चाइल्ड। अब आपको बताना है कि जो टॉप व्यू है वो किसको दिख रहा है, तो वो दिख रहा है भोलू की ड्राइंग में, तो यहाँ आ जाएगा भोलू का नाम क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड का नाम लिखना है। द फ्रंट व्यू किसका है, फ्रंट व्यू, तो मिनी का है फ्रंट व्यू क्योंकि वो सामने से देख रही है। एंड द साइड व्यू है रानी का क्योंकि रानी उसी ब्रिक को साइड से देख रही है। लुक क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो राइट विच व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन।
अब आपको नीचे कुछ पिक्चर दी हुई हैं, उनका आपको नाम लिखना है और आपको वो व्यू भी लिखना है कि वो पिक्चर आप कहाँ से देख रहे हैं। टॉप से देख रहे हैं यानी कि ऊपर से, सामने से देख रहे हैं तो लिखेंगे फ्रंट, साइड से देख रहे हैं तो वो साइड वाला आ जाएगा, पीछे से देख रहे हो तो वो आ जाएगा बैक। अब जैसे कि फर्स्ट पे है टेलीविजन, तो हम ये टेलीविजन कहाँ से दिख रहा है, हमें सामने दिख रहा है तो हमने लिख दिया फ्रंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखना है, उसका व्यू भी लिखना है। फिर ये क्या है, ये है सोफा और कहाँ से दिख रहे हैं हमें, ये दिख रहा है फ्रंट पे यानी कि सामने। ये है स्लीपर, इसको कहाँ से देख रहे हैं हम, ऊपर से। ओके, तो ये आ जाएगा टॉप पे। ये है वाटर बॉटल, कहाँ से है, ऊपर से देख रहे हैं। स्कूल बस, तो ये स्कूल बस कहाँ से, जैसे कि जो ये लाइट्स होती हैं बैक पे लगी होती है ना, तो ये हो जाएगी आपका बैक। चेयर को कहाँ से देख रहे हैं, साइड से। नाउ अब ये दिया हुआ है एक नट, पेंसिल भी हो सकता है, मैंने यहाँ नट लिखा है, इसको कहाँ से देख रहे हैं हम, टॉप से। प्रेशर कुकर लिड, ये प्रेशर कुकर का ढक्कन है, ये भी कहाँ से देख रहे हैं हम, टॉप से। देन ये है हेलमेट और कहाँ से देख रहे हैं हम, साइड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। जगत एंड रानी हैव मेड डिफरेंट ड्राइंग्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, मैच द व्यूज विद द ऑब्जेक्ट। अब नीचे कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं और नीचे उनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। क्या करना है आपको, मैच करना है कि कौन सा व्यू कौन सी ऑब्जेक्ट का है। तो देखो इसमें फर्स्ट वाले में दिया हुआ है साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है एक ही ऑब्जेक्ट का, ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है एंड ये टॉप व्यू है। अब आपको मैच करना है कि कौन सा व्यू किसका है। अगर हम देखें ये वाला व्यू जो है ये है इस वाले का, कैसे देखो साइड में दिख रहा है ना, ये वाला एंगल इस तरीके से बना रखा है और ये है टॉप फ्रंट का। ओके, ये वाला है इसका, इस वाले का अगर आप देख रहे हो तो छोटा सा जो एंगल है वो ऊपर है ट्रायंगल सा यहाँ पे, और सामने से देख रहे हो फ्रंट व्यू में तो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये वाला व्यू है इस नेक्स्ट वाले का, इसमें क्या है, फ्रंट व्यू पे तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, देन अगर टॉप व्यू पे देखें तो हमें तीनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, बस बेस नहीं दिख रहा है इसका। Okay, look around you. Try to make drawings of objects such as chairs, table, pencil, eraser, birthday cap and bottle from different views. क्या करना है आपको, अपने आसपास ये सारी चीजें देखनी है और उनकी ड्राइंग बनानी है। किसकी, जैसे चेयर देख रहे हो आप, टेबल देख रहे हो, पेंसिल, इरेजर, बर्थडे कैप होगी, बोतल होगी, इन सबको अलग अलग व्यू से देखना है। जैसे आपने सामने से देख के उसकी ड्राइंग बनाई, फिर साइड से देख के बनाई, फिर टॉप से देख के बनाई एंड बैक यानी पीछे से देख के बनाई। तो आपको ये करके देखना है आपके आसपास जो भी चीज हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो उनसे। नाउ अब है बॉक्स सी बिल्डिंग। जगत एंड मिनी आर प्लेइंग, कौन है, जगत और मिनी खेल रहे हैं। दे आर मेकिंग डिफरेंट बिल्डिंग्स यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्सेस एंड मेकिंग देयर ड्रॉइंग्स फ्रॉम डिफरेंट व्यूज। अब कुछ खाली माचिस के डिब्बे हैं जिनसे वो उनका यूज करके कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, देख रहे हो आप, जैसे उन्होंने ये वाली बिल्डिंग बनाई। अब उसका फ्रंट व्यू है, अगर हम सामने से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अगर हम उसको बैक से यानी पीछे से देख रहे हैं तो इस तरीके से वो बिल्डिंग शो कर रही है। टॉप यानी कि ऊपर से देखते हैं तो वो बिल्डिंग इस तरीके से दिख रही है। एक ही बिल्डिंग है, देखो सबके जो व्यूज हैं सब अलग अलग है। नाउ you also collect empty matchbox or any other empty boxes to create different buildings and draw their top side and front views. अब आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही माचिस के बॉक्स इकट्ठे करने हैं या कोई और बॉक्स होंगे वो इकट्ठे करने हैं, उनसे एक बिल्डिंग बनानी है और उसका टॉप व्यू देखना है, ऊपर से देखनी है, साइड व्यू देखना है यानी कि साइड से देखनी है, फ्रंट व्यूज देखना है यानी कि उसको सामने से देखना है। You can challenge your friend by asking them to match your drawing with the right building. अब अपने दोस्त से आप उसको चैलेंज दे सकते हैं कि कौन, जैसे आपने ड्राइंग बनाई, फ्रंट की बनाई, टॉप की बनाई एंड साइड की बनाई, फिर अपने दोस्त से आप पूछ सकते हैं चैलेंज देके कि आप बताओ, मैच करो कि कौन सी जो ड्राइंग है कौन सी बिल्डिंग से मैच हो रही है। ओके, इस तरीके का आप गेम खेल सकते हैं। नाउ कैट फाइंड्स जगत। The next day, the 5 friends go to the school feeling excited as it is an activity day. अगले दिन क्या हुआ, जो 5 दोस्त थे कहाँ गए, स्कूल गए, वो बहुत एक्साइटेड थे। क्यों, क्योंकि वो दिन था एक्टिविटी डे। जगत पैट कैट फॉलोज हिम टू स्कूल, तो जगत की जो पैट कैट थी, पालतू कैट थी, वो भी उसके साथ में उसको फॉलो करती हुई स्कूल पहुंच गई। द कैट सिट्स ऑन द विंडो एंड ट्राइज टू फाइंड जगत। अब कैट क्या कर रही है, कैट बैठ गई है विंडो पे और वो ढूंढने की कोशिश करिए कि जगत कहाँ पर है। तो देखो ये तो है, अगर आप देख रहे होगे ये है यहाँ का डोर,
तो यहाँ से अगर आप एंटर करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट बेंच, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो लेट अस डू, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, ये जो होते हैं ना आपको इस तरीके से, ये होते हैं रो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये होते हैं रो। और अगर हम काउंटिंग इस तरीके से करें लंबाई में तो ये होते हैं आपके कॉलम। ओके, रो को ध्यान रखना है अभी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जगत कैट सीज हिम सिटिंग ऑन द थर्ड डेस्क इन द फर्स्ट रो। तो जगत कहाँ बैठा है? थर्ड डेस्क की फर्स्ट रो पे बैठा है। फर्स्ट रो कौन सी है? फर्स्ट रो है हमारी ये वाली। और जगत कौन सा है? और थर्ड डेस्क है, ये थर्ड डेस्क है। ये हो गया वन डेस्क, ये सेकंड डेस्क एंड ये हो गया थर्ड डेस्क। इस पे हमने सर्कल कर दिया, ये है जगत। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मार्क द जगत पोजीशन इन द पिक्चर। मार्क कर दिया हमने जगत की पोजीशन कौन सी थी, इस पे मैंने व्हाइट से इस तरीके से मार्क कर दिया, ये है जगत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ब्लू बैग। अब जो ब्लू बैग है वो कहाँ रखा है, इसकी पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है। कैसे करेंगे डिस्क्राइब? देखो, द थर्ड डेस्क इन द फर्स्ट रो सेम एज दैट ऑफ जगत। थर्ड डेस्क है फर्स्ट रो पे, रो कौन सी है? ये है हमारी फर्स्ट रो। और थर्ड डेस्क कौन सा? ये फर्स्ट डेस्क, ये है सेकंड डेस्क, ये है थर्ड डेस्क। तो यहाँ पे रखा है ब्लू बैग, बिल्कुल जहाँ पे जगत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं व्हाट डू यू सी ऑन द मिडल डेस्क ऑफ द सेकंड रो। तो आप क्या देखते हैं मिडल डेस्क में, सेकंड रो में? तो सेकंड रो कौन सी है हमारी? ये है हमारी सेकंड रो। और मिडल डेस्क, मिडल होता है बीच में, तो बीच वाले डेस्क पे हम क्या देखते हैं? ये देखते हैं हम एक रेड कलर की वाटर बोतल। हम लिख सकते हैं एक बॉय भी है, लेकिन मैंने सिर्फ बोतल लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज द नोटबुक कैप्ट, द फर्स्ट डेस्क इन द सेकंड रो और द मिडल डेस्क इन द थर्ड रो। आपको बताना है कि जो नोटबुक है कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं नोटबुक कहाँ रखी है। तो नोटबुक सिर्फ यहाँ रखी है। और ये डेस्क कौन सा है? ये तो है थर्ड डेस्क। और कौन सा है? मिडल रो का लास्ट वाला जो बेंच है। तो इसलिए मैंने आंसर इसका हो जाएगा ये वाला, मिडल डेस्क इन द थर्ड रो, यानी बीच वाला डेस्क है। और कौन सी रो है? थर्ड रो में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ड्रॉ एन एप्पल ऑफ द थर्ड डेस्क ऑफ द सेकंड रो। अब एक एप्पल ड्रॉ करना है, कहाँ पे? थर्ड डेस्क होना चाहिए और सेकंड रो। सेकंड रो कौन सी है हमारी? ये है हमारी सेकंड रो। और थर्ड डेस्क कौन सा है? ये तो फर्स्ट डेस्क है, ये सेकंड डेस्क है, ये है हमारा थर्ड डेस्क। यहाँ पे आपको एक एप्पल ड्रॉ करना है, आप कर लेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ आपको, आप अच्छा सा कर लेना इस तरीके से। ओके, एक एप्पल यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड गेम। अब एक गेम दिया हुआ है भोलू, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द ग्रिड बाय फॉलोइंग माई क्लूज। तो क्या कहती है भोलू? तो चलो मैं आपको कुछ क्लूज दूंगी जिससे आपको क्या ड्रॉ करना है, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है मेरे क्लू के अनुसार। ड्रॉ द बॉल एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो कहता है कि आपको ड्रॉ करना है एक बॉल लेफ्ट कॉर्नर पे। कम लेट अस प्ले। ओके, भोलू क्या करता है? इट इज द फर्स्ट रो एंड सेकंड फर्स्ट कॉलम। क्या है? फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है जहां पे वो ड्रॉ कर रहा है। अब देखते हैं नीचे इसकी पिक्चर, देखो हेयर आर द क्लूज गिवन बाय रानी, फिल द ग्रिड। अब कुछ क्लूज दिए हुए हैं जिसे फिल करना है, जैसे कि अन इरेजर एट द टॉप राइट कॉर्नर। एक इरेजर ड्रॉ करनी है आपको टॉप राइट कॉर्नर पे। ये है टॉप रो और राइट कॉर्नर कौन सा हो गया? ये वाला, ये हो गया हमारा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। यहाँ पे एक इरेजर ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ओके, ये होगी आपकी इरेजर। नाउ सेकंड है ए पेंसिल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब पेंसिल ड्रॉ करनी है टॉप के लेफ्ट कॉर्नर पे, तो ये है लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे एक पेंसिल ड्रॉ करनी है। ठीक है, एन एप्पल इन द मिडल ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। कॉलम कौन सा है? सेकंड रो। देखो ये है हमारी सेकंड रो और सेकंड ही क्या है? कॉलम है। और ये है हमारा सेकंड कॉलम। कॉलम देखते हैं, ये है हमारा सेकंड कॉलम। और इसके कहाँ करनी? मिडल में। यहाँ पे क्या करना है? हमें एक एप्पल ड्रॉ करना है। ये कर दिया हमने एप्पल ड्रॉ। ओके, ए वाटर बॉटल इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सी है हमारी? पहले तो ये है हमारा सेकंड, थर्ड रो देखते हैं, ये वाली है थर्ड रो।
और सेकंड कॉलम है ये वाला, उसके मिडल में हमें क्या करनी है, एक वाटर बोतल ड्रॉ करनी, ये हो जाएगा उसका मिडल। इस तरीके से हमने कर लिया। रो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि इस बॉक्स में दिखा रखा है, ये तो सारी है रो, लिखा है ना यहाँ पे रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, और ये है हमारे कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इस तरीके से लंबाई में थर्ड कॉलम कर दिया हमने जो इसके क्लूज थे। नाउ ग्रेट गेम ट्रेजर हंट। In the game, one player has to think of an object from the grid and help the other player locate it. अब क्या है, अब एक गेम खेलना है जिसमें जो एक प्लेयर होगा वो एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लेगा कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट सोचा, दूसरा प्लेयर क्या होगा उसे लोकेट करेगा, यानी फर्स्ट प्लेयर उसकी क्लूज देता रहेगा, दूसरा प्लेयर उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का, ढूंढने की कोशिश करेगा, किस पे, ग्रिड पे। क्या है, लेट अस सी हाउ जगत एंड मिनी आर प्लेइंग। चलिए देखते हैं कि जगत और मिनी कैसे खेलते हैं। स्टार्ट, ये है स्टार्ट वाला गेम। अब यहाँ पे कार है, यहाँ मैंगो है, फ्लावर है, ऑरेंज, और ये है कैट। कहते यस जगत हैव यू थॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कहती है मिनी, जगत अपना ऑब्जेक्ट सोच लो कि तुम क्या सोच रहे हो। तो जगत अपना ऑब्जेक्ट सोच लेता है, ये सोच रहा है मैंगो, लेकिन ये मिनी को नहीं पता है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेगी मिनी की जगत ने क्या सोचा। मिनी टेक्स 4 स्टेप टू द राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जगत कह रहा है कि मिनी 4 स्टेप लो राइट में स्टार्टिंग पॉइंट से, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, 4 स्टेप लिए, 1 2 3 4 ले लिए इसने 4 स्टेप, यहाँ आ गई है, कहाँ पे आई, इट इज एन ऑरेंज। मिनी कहती है अरे ये तो ऑरेंज है। तो कहता है नो यू आर 3 स्टेप अवे, अभी भी तुम 3 स्टेप दूर हो। अब वो 3 स्टेप चल के देखो कहाँ आएगी, ये आ जाएगी आपकी 1 2 3, इस कैट के पास आ जाएगी। अब देखते हैं सेकंड रो में, देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ थी ना मिनी, 3 स्टेप चल के कहाँ आएगी, 1 2 3, इस कैट के पास। तो मिनी टेक्स 2 स्टेप टू द लेफ्ट एंड 1 स्टेप अपवर्ड। तो वो इस तरीके से भी आ सकती है, लेकिन वो कैसे आई है, 2 स्टेप तो वो लेफ्ट चली, 1 2 इस तरीके से आई, और 1 स्टेप अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ चली, थर्ड स्टेप। तो ये कहाँ आ गई, इस कैट के पास। तो सी रीचेज द, कहाँ पे, कैट। यहाँ आपने आंसर लिख दिया कैट। मार्क द मिनी पोजीशन ऑन द ग्रिड। तो यहाँ पे आ गई मिनी, ओके। अब क्या कहता है, जगत कहता है नाउ यू आर स्टिल 2 स्टेप्स अवे, अभी भी तुम 2 स्टेप दूर हो जो मैंने सोचा है। अब मिनी कहाँ चलती है, 1 स्टेप यहाँ चलती है और 1 स्टेप अपवर्ड चलती है। तो ये कहाँ पहुंच गई, वो पहुंच गई मैंगो के पास। तो व्हाट ऑब्जेक्ट डिड जगत थिंक ऑफ। तो जगत ने कौन सा ऑब्जेक्ट सोचा था, वो सोचा था मैंगो। मिनी वहां तक पहुंच चुकी है, ओके। अब एक और गेम है, प्ले द गेम विद योर पार्टनर। अब आपको एक गेम दिया हुआ है, ये अपने पार्टनर के साथ खेलना है। कैसे खेलोगे, देखो, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेस द पाथ टू रीच द फ्लावर, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर रीच पाथ। तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ओके, दिख रहा होगा आपको। अब इस पॉइंट पे चल के आपको इस रास्ते पे चल के पहुंचना है फ्लावर तक। कैसे पहुंचोगे, हाउ मेनी रिक्वायर्ड, कितने पाथ रिक्वायर्ड चाहिए होंगे। तो यहाँ से भी जा सकते हैं, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ओके। नाउ अब इसमें पूछा है स्पीक आउट, यू आर स्पीक आउट और राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट फॉलो द रीच द फ्लावर। अलग अलग पार्ट के बारे में बताना है कि आप कैसे पहुंचे हैं फ्लावर तक। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर वुड यू रीच इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप्स द मैंगो और ऑरेंज। ऑरेंज और मैंगो के पास आप कैसे पहुंचेंगे, देखो ऑरेंज के पास तो आप यहाँ से चल सकते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। 4 स्टेप पे आप ऑरेंज के पास पहुंच जाओगे। मैंगो के पास कैसे पहुंचोगे, 1 स्टेप यही है, 2 3 4 और 5 स्टेप चल के आप मैंगो के पास पहुंचोगे। तो किसका स्मॉलर है, तो यानी कि ऑरेंज का जो नंबर है वो क्या है, स्मॉलर, ओके। नाउ अब है ड्रोन अराउंड द स्कूल। ड्रोन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कैमरा लगा होता है। वो क्या करता है, सारी जगह से व्यूज के फोटो लेता है कि टॉप पे कैसा दिख रहा है, साइड में कैसा दिख रहा है, अलग अलग फोटोज ये लेता हुआ है। इसमें एक कैमरा फिट होता है। ज्ञान हैज टू ए ड्रोन टू शो हर फ्रेंड्स ए ड्रोन कैन टेक पिक्चर वाइल फ्लाइंग। तो कह रहा है कि एक ड्रोन है, ये जब फ्लाइंग करता है, उड़ता हुआ है, उड़ते हुए क्या लेता है, पिक्चर लेता है अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यूज के। सर्कल द प्लेसेस और थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। क्या बोला, अब उसने ड्रोन दिखाया तो ये लड़की कह रही है वो इज नॉट इट आवर स्कूल सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। वो क्या ये हमारा स्कूल है, ये तो बहुत ग्रीन और ब्यूटीफुल यानी सुंदर लग रहा है।
तो ये गर्ल कहती है यस आवर स्कूल हैज वॉल्स मेड ऑफ रेड ब्रिक्स। हाँ ये हमारा स्कूल है क्योंकि हमारे स्कूल की जो दीवारें हैं वो रेड ब्रिक्स से बनी हुई हैं, यानी लाल पत्थर की बनी हुई है। तो अब आपको सर्कल करना है कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिन पिक्चर में जो दिखाई गई है उनकी नेम लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि ये पार्क दिख रहा है, ये मिडल विंग हो सकती है, स्पोर्ट्स सेक्शन हो सकता है, ये प्लेग्राउंड है, प्रिंसिपल ऑफिस हो सकता है, और ये क्या है एडमिशन ब्लॉक। अपनी तरफ से लिख दिया मैंने। यहाँ पे पार्किंग लिख सकते हैं। ओके, और भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ये मैंने इतनी ढूंढ के लिख दी। ओके नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रीत's एल्डर सिस्टर हैज मेड ए साइट मैप ऑफ द स्कूल। तो क्या है, प्रीत की जो एल्डर सिस्टर है उसने एक साइट मैप बनाया है स्कूल का। यू कैन इजिली लोकेट ग्रेड 4 ऑन द मैप। अब आप इजिली देख सकते हैं जो ग्रेड 4 है, क्लास 4 है, उस मैप पर। टेक द पाथ फ्रॉम द ग्रेड 4 क्लासरूम टू द स्टेज। स्टेज से क्लासरूम तक का आपको एक पाथ बनाना है, रास्ता बनाना है। तो मैंने 3 रास्ते बनाए हैं। ये है हमारा स्टेज और ये है हमारा ग्रेड 4 यानी क्लास 4। 3 रास्ते मैंने एक बनाया है ब्लू कलर से, रेड कलर से एंड ग्रीन कलर से। रेड कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ पे है, ग्रीन कलर का ये वाला रास्ता है, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, देन ब्लू ये वाला है। ओके अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जरा इन क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं हम। देखो फर्स्ट है हाउ मेनी रूट्स वर यू एबल टू फाइंड। तो कितने रूट्स हमने फाइंड करे, हमने 3 रूट्स यहाँ पे फाइंड करे। नाउ कलर पेंसिल्स टू ट्रेस द डिफरेंट रूट्स। आपको कलर पेंसिल से इस रूट्स को फाइंड करना है। तो मैंने अलग अलग कलर से करके दिखा दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टेस्ट रूट, हाउ डू यू नो। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा रूट होगा। तो देखो रेड कलर का जो रूट है, पिक्चर को भी देखो ध्यान से, दिख रहा है रेड वाला रूट क्या है, रेड रूट इज द शॉर्टेस्ट रूट बिकॉज, क्यों शॉर्टेस्ट क्यों है, द लेंथ ऑफ दिस रूट अपीयर शॉर्टर देन अदर रूट्स। तो क्या है, इसकी जो लेंथ है हमें सारे रूटों से सबसे छोटी दिख रही है। नाउ क्वेश्चन सेकंड है वाटर डिलीवरी मैन हैज टर्न लेफ्ट फ्रॉम द एंट्रेंस, हेल्प हिम रीच एमडीएम किचन बाय टेलिंग हिम द रूट, राइट द डायरेक्शन बिलो। क्या करना है आपको, डायरेक्शन बतानी है। अब डिलीवरी मैन है, वाटर डिलीवरी मैन कहाँ से, यहाँ से एंटर करता है और उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है एमडीएम किचन, यहाँ पर जाना है। तो उसको डायरेक्शन बता सकते हैं हम, यहाँ से इस तरीके से ये डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे जाएगा वो। अब इस पाथ को आपको लिखना है, तो जैसे मैंने इसको लिखा है, देखो फर्स्ट वो क्या करेगा, टर्न लेफ्ट एंड द एंट्रेंस टू वॉक स्टेट। यहाँ से जाके सबसे पहले लेफ्ट टर्न करेगा, फिर वॉक स्टेट सीधा चलेगा। गो अलोंग द पाथ बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफिस एंड द स्टेज। फिर कहाँ से होता हुआ जाएगा, वो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस और स्टेज के बीच से यहाँ पे होता हुआ। ओके फिर क्या है, थर्ड है कीप वॉकिंग स्टेट अंटिल यू रीच द मेडिकल रूम। उसके बाद वो बिल्कुल जब तक स्टेट चलता रहेगा जब तक वो मेडिकल स्टेट रूम तक ना पहुंच जाए। ओके यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर फोर्थ लिखा है मैंने, फ्रॉम द मेडिकल रूम टर्न लेफ्ट, एमडीएम किचन विल बी राइट देयर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करेगा और लेफ्ट टर्न करने के बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न करेगा और वहां पे कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा एमडीएम किचन रूम में। ओके नाउ नेक्स्ट है रजत इज फीलिंग नॉट वेल, विच वे विल यू चूज टू टेक हिम टू द मेडिकल रूम फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब रजत को अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको कौन सा पार्ट चूज करेंगे उसे मेडिकल रूम में ले जाने के लिए। तो क्या आप लाइब्रेरी से होते हुए मेडिकल रूम जाएंगे। तो देखो ये है लाइब्रेरी, तो यहाँ से हम सीधे होते हुए यहाँ पे मेडिकल रूम में जा सकते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है ये तो। ओके नाउ आफ्टर द असेंबली इन द प्लेग्राउंड भोलू मस्ट टू गो द आईटी रूम एंड रानी हैज टू गो द स्पोर्ट रूम। तो ये है हमारा प्लेग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे हुई असेंबली। अब भोलू को जाना है आईटी रूम में और रानी को जाना है स्पोर्ट्स रूम में। तो यहाँ से तो भोलू चला जाएगा, यहाँ से होता हुआ ये चला गया आईटी रूम में और रानी जाएगी स्पोर्ट्स रूम में। इस तरीके से यहाँ पे पहुंचा दिया हमने। नाउ क्वेश्चन पूछा है आपसे ट्रेस देयर पाथ, ट्रेस कर दिया हमने उनके रास्ते को। विच वे इज लॉन्गर, किसका वे लॉन्गर है, तो रानीज वे इज लॉन्गर। ओके रानी का रास्ता क्या है, लंबा है।
Draw a site map to show the way from your school entrance to your classroom and any other important places. अब नीचे आपको जगह दी हुई है, आपको भी इस तरीके का एक मैप बनाना है, जैसे कि हम ऊपर रीड कर रहे थे। अब अपने स्कूल का एक मैप बना सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उस पर शो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड से उस तरीके से, जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कौन कहाँ कैसे जाएगा, ऐसे ही वो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, स्कूल का जो है मैप बनाना है, जैसा इस तरीके से, ऐसे आपको सारी चीजें दिखानी भी है लिख के। ओके, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, ये चैप्टर नंबर 2। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और भी वीडियोस आप देख सकते हैं 4th क्लास की, हिंदी की, इंग्लिश की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू द लिंक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।